नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 1 में दी गई कविता वन के मार्ग में। इस कविता के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 16वां पाठ है। बच्चों, ये जो कविता के रूप में आप पढ़ने जा रहे हैं, ये एक सवैया है। कविता को शुरू करने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य में भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से गिने जाते हैं। ये भगवान श्री राम के रचनाएं लिखे हैं और भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। इस कविता में उन्होंने श्री राम के वनवास जाने की रचनाएं लिखी हैं। जब सीता राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, उस समय सीता भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन राम जी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती और अंततः राम जी को सीता को अपने साथ ले जाना पड़ता है। और सीता और लक्ष्मण को साथ जाते हुए देख लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं और इस तरह राम, सीता, लक्ष्मण तीनों वन के लिए चल पड़ते हैं। जब वे वन के लिए जाते हैं तो उस समय रास्ते में सीता और राम जी के बीच में जो बातचीत होती है बच्चों, उसी को इस सवैये में बताया गया है। तो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए। ये पाठ्य पुस्तक में जो सवैया है ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसलिए इसके जो शब्द हैं वो थोड़े कठिन हैं। इसलिए आप अपने हाथों में पेंसिल पकड़िए और मैं जिन जिन शब्दों के अर्थ आपको बताती हूँ उन्हें आप लिखते जाइए, ताकि आपको इसके वाक्य को समझने में और इस सवैयों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए। मैं उसे पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ उसे पढ़ने की कोशिश करिए। वन के मार्ग में सवैया। पुर ते निकसी रघुबीर वधु, धरी धीर दय मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुराधर वे, फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हो कित है, तीय की लखी अतुरता, पिए की अखियां अति चारू, चली जल चैन। नेक्स्ट दूसरा सवैया देखिए। जल को गए लखनऊ है, लरिका परीखो, पिए छा घरी है ताड़े, पोची पसयु ब्यारी करू, अरु पाए पखारी हो, भू भूरी टाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, के बैठी विलंब लो कंटक काड़े, जानकी नाह को ने लखियो, पुल को तनो बारी विलोचन बाड़े। तो बच्चों, ये है आपका सवैया। अब मैं इसके अर्थ को बताती हूँ, इसके कठिन शब्दों को भी बताती हूँ। आप इसे ध्यान से देखते जाइए और इसके कठिन शब्दों को अपने कॉपियों में लिखते भी जाइए। पुर ते निकसी रघुबीर वधु। पुर का मतलब नगर, ते निकसी मतलब निकली, रघुबीर वधु, रघुबीर वधु मतलब राम जी की पत्नी यानी सीता जी। जब राम जी वनवास के लिए निकलते हैं तब सीता जी भी उसके साथ अयोध्यापुरी नगर से बाहर
निकलती है अपने पति श्री राम जी के साथ। धरी धीर दय मग में डग दे। धरी, धरी मतलब धैर्य, धरी मतलब धीर मतलब धीरज, धरी धारण करना, दय, दय मतलब रखना, पग मग, मग मतलब मार्ग, डग मतलब कदम, दय मतलब दो। तो इसका मतलब कि सीता जी धैर्य धारण कर मार्ग में, रास्ते में अपने दोनों पैर को धीरे से रख कर चल रही है। अर्थात मतलब धीरे को धैर्य अवस्था में धैर्य को धारण करके सीता जी धीरे धीरे अपने कदम को मार्ग में रखते हुए चल रही है। झलको भरी भाल कनी जल की। झलको, झलको मतलब झलकते ही, भरी भाल मतलब मस्तक में, भाल मतलब मस्तक, कनी, कनी का मतलब बूंद, जो पानी की बूंद जैसे आती है बूंद, जल, जल का मतलब आपको मालूम है पानी। तो जब धीरे धीरे वो चलते चलते सीता जी, उनके माथे पर क्या आता है, पसीने की बूंद जो है वो छलकने लगती है। समझ आया? झलक, झलको मतलब झलकना मतलब दिखना, भरी भाल मतलब मस्तक मतलब अपना माथा, और माथे में क्या होता है कि पसीने की जो बूंद है वो झलकने लगती है, दिखने लगती है। पुट सुखी गए मधुराधर वे। पुट, पुट का मतलब क्या है, पात्र, और सुखी, सुखी का मतलब सूखना, मधुरधर, मधुरधर ये दो शब्द हैं, मधुर और अधर। मधुर मतलब सुंदर और अधर का मतलब होठ। और तो क्या हो गया, चलते चलते सीता जी के जो होठ है, मधुर होठ है, गर्मी के कारण क्या हो गए, सूख गए हैं। फिरी बुझते हैं, फिरी बुझते हैं मतलब, फिरी मतलब फिर से, पूछती है, बुझते हैं मतलब वह पूछ रही है। चलो अब कतिक मतलब चलते चलते वो थक गई है, तो राम जी से वो पूछती है कि अब हमें कतिक, कतिक मतलब कितना, अब हमें और कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कित है। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, पत्तों की कुटिया आप कहाँ बनाने जा रहे हैं। तीय की लखी अतुरता पिए। यहाँ पर तीय की, तीय मतलब वो राम जी की जो पत्नी है सीता जी, उसके बारे में क्या कहा गया है कि सीता जी की जो ये अतुरता, जो व्याकुलता जो है, परेशानी जो है, वो देखकर पिए, पिए मतलब राम जी, राम जी के आँखियाँ, आँखियाँ मतलब आँखों में, अति, अति मतलब बहुत, और चारू, चारू का मतलब सुंदर, सुंदर आँखों में क्या आ जाता है, आंसू आ जाते हैं और वो बहने लगते हैं। तो बच्चों इसे एक बार और फिर सुनिए। पूर्ते निक्सी रघुबीर वधु मतलब जब सीता जी राम जी के साथ वनवास के लिए अयोध्या नगर से निकलती है, तो धैर्य धारण करके वो धीरे धीरे अपने कदम को मार्ग में रखते हुए चली जा रही है। झलकी भरी भाल कनी मतलब, और थोड़ी दूर चलते चलते, क्योंकि वो एक राजकुमारी है ना बच्चों, उसे चलना नहीं आता है, इतने इस तरह पैदल चलकर नंगे पैर चलना उसे नहीं आता है। तो वो थोड़ी दूर चलने के बाद में क्या होता है कि उसके माथे पर पसीने की बूंद दिखने लगती है, झलकने लगती है, और उसके जो कोमल होठ, सुंदर जो होठ है, वो गर्मी के कारण एकदम सूख गए हैं। फिर चलते चलते वो बिल्कुल थक जाती है, तो वो राम जी से पूछती है कि अब हमें और कितना चलना है, चलो अब गति, अब हमें और कितना चलना है। पर्णकुटी करियो कितना, पर्णकुटी आप कहाँ बनाएंगे। तब राम जी सीता जी के इन प्रश्नों को सुनकर, उसकी इस व्याकुलता को देखकर
उनके आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं और उसके आंसू बहने लग जाते हैं। दूसरा सवैया देखिए बच्चों, जल को गए लखनऊ, हे लरी को परी को, पिए छा धारी का हे ताड़े, पोछी पशु ब्यारी करो, अरु पाए अकारियो, भूरी ढाटे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी, विलंब लो कंठक काढ़े, जानकी नाको ने लखियो, पुल को तनु बारी विलोचन दाबाड़े। तो दूसरे जो अनुच्छेद है बच्चों, इसमें क्या है कि राम जी और सीता जी के प्रेम के बारे में बताया गया है। चलते चलते सीता जी थक जाती है, तब उसे पानी का प्यास लगता है। तब राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं पानी लाने के लिए, और लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर जल को गए लखनऊ मतलब लक्ष्मण, जल लेने के लिए, पानी लाने के लिए लक्ष्मण चले गए हैं। तब सीता जी कहती है कि लक्ष्मण तो पानी लेने के लिए चले गए हैं, और वो तो छोटे बालक है, लड़को मतलब बालक, लड़का छोटा सा बालक है, उसे पानी लाने में समय लग सकता है, देर हो सकती है। परी को मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। पिए का मतलब वो अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है प्रिय। छा मतलब छाया, घड़ी मतलब थोड़ा समय, और ताड़े मतलब खड़ा होना। तो लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं और वो छोटा सा बालक है, उसे पानी लाने में समय लग सकता है, इसलिए प्रिय हम लोग यहाँ पर इस छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं। पोछी पसाओ बयारी करो। तब पोछी मतलब पोछना, पसाओ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, और मैं जो है आपके पसीने पोछूंगी और मैं आपको हवा करूंगी। किसने कहा? सीता जी ने राम जी से कहती है कि हम यहाँ थोड़ा देर खड़ा होकर लक्ष्मण जी का इंतजार करते हैं, तब मैं आपकी पसीने पोछूंगी और मैं आपको हवा करूंगी। अरु पाए पखीरियो भूरी दाड़े। अरु मतलब और, पाए मतलब पैर, पखीरियो मतलब धोना, भूरी दाड़े मतलब गरम रेत। तो गरम रेत, गरम बालू में चलकर आपके पैर जो है सूज गए हैं, मैं उसे ठंडे पानी से धोऊंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम। तो आगे तुलसी जी कहते हैं कि रघुबीर, यहाँ पर रघुबीर कौन है? राम जी। तो तुलसी जी कहते हैं कि राम जी प्रियाश्रम, यहाँ पर देखो प्रिया शब्द आया है, प्रिया पहले, उससे पहले वाले लाइन में हमने तो कहा था ना पिए का मतलब वहाँ पर राम के लिए प्रयोग हुआ, यहाँ पर प्रिया, ये जो प्रिया शब्द है ये सीता जी के लिए प्रयोग हुआ है। तो रघुबीर प्रियाश्रम जानी। तो यहाँ पर क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी सीता जी के थकान के बारे में जान जाते हैं कि वो अब थक गई है। बैठी विलंब लो कंठ काढ़े। तो इसलिए क्या करते हैं, वह बैठ जाते हैं कुछ देर, विलंब मतलब कुछ देर के लिए, और बैठकर अपने पैरों में लगे कांटे को निकालने लगते हैं। जानकी स्वामी को ने लख्यो। अब यहाँ पर जानकी कौन है? सीता जी। जानकी जब ये देखती है कि उनका यहाँ मतलब उनका स्वामी, स्वामी कौन है? राम जी। जब वो देखती है कि उनका स्वामी के सीता के प्रति इतने प्रेम, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देखकर, उनके प्रति इतने प्रेम को वो देखकर पलको तनु, उनका पलको मतलब पुलकित होना, खुश हो जाना, तनु मतलब शरीर, तो उनका शरीर जो है वो पुलकित हो जाता है, खुश हो जाता है। और बारी विलोचन बारे, और बारी मतलब यहाँ पर पानी, आंसू, और विलोचन आंख, तो उनके सुंदर आंखों से क्या हो जाते हैं? आंसू गिरने लग जाते हैं। तो इसे और एक बार देखिए बच्चों, जल को गए लखनऊ। जब
सीता जी को पानी के प्यास लगता है और लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं, तब सीता जी कहती है कि लक्ष्मण तो छोटे बालक है, उसे पानी लाने में देर हो सकती है, इसलिए प्रिय हम लोग इस छांव में खड़े होकर उनका आने का इंतजार करते हैं। तब सीता जी आगे कहती है कि हम यहाँ इंतजार करेंगे, तब तक मैं आपके पसीने पोंछूंगी और मैं आपको हवा करूंगी और आपके पैर गरम रेत में या बालू में चलकर सूख गए हैं, उसे मैं ठंडे पानी से धोऊंगी। तब राम जी सीता जी के थकान को जान लेते हैं और वे कुछ देर विश्राम करते हैं और अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं, ताकि सीता जी भी बैठ जाए, वो भी आराम करे और अपने थकान को कम कर सके, अपने थकान को दूर कर सके। इसलिए राम जी क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। तब सीता जी अपने लिए इतना प्रेम राम का जो प्रेम है अपने प्रति इतना देखकर सीता जी का शरीर जो है वो पुलकित हो जाता है, खुश हो जाता है और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये था बच्चों हम लोगों का सवैया। अब इसको हम थोड़ा सारांश में भी देख लेते हैं। तो इस कविता में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम के वनवास के समय नगर से निकलते समय सीता जी कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाती है और क्या होता है, उसके माथे से पसीने बहने लगते हैं, उनके होठ सूख जाते हैं और वह रामचंद्र जी से पूछती है कि अब हमें और कितनी दूर जाना है और कहाँ पर आप अपन कुटी बनाएंगे। तो ये देखकर राम जी बहुत दुखी हो जाते हैं कि सीता जी इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरे सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब पानी लेने के लिए गए होते हैं, तब सीता जी कहती है कि लक्ष्मण जी तो बहुत छोटे बालक हैं, उसे पानी लाने में समय लग सकता है, इसलिए हम इस पेड़ की छांव में रुककर उसका आने का इंतजार करते हैं। और इसी बीच सीता जी क्या करेगी कि राम जी का पसीने पोंछेगी और उसे हवा करेगी और राम जी सीता जी के थकान को जान जाते हैं और वे बैठकर कांटे निकालने का नाटक या अभिनय करने लगते हैं, ताकि सीता जी भी बैठकर कुछ विश्राम कर ले, अपनी थकान को दूर कर ले। और इस तरह अपने प्रति श्री राम का ये स्नेह को देखकर सीता जी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये था बच्चों हम लोगों का आज का कविता, जो सवैयों के रूप में हम लोगों ने पढ़ा। तुलसीदास जी का बहुत सुंदर कविता है ये। और इसमें आए कुछ शब्द है जो कठिन शब्द, जो पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया है और यहाँ पर भी मैंने लिखा है। जैसे पुर का मतलब नगर, जहाँ से सीता जी अयोध्यापुरी से जब निकलती है नगर से वनवास के लिए राम जी के साथ में। निक्सी मतलब निकलना। मग का मतलब रास्ता। डग मतलब कदम। सस्की मतलब दिखाई दी। भाल का मतलब मस्तक मतलब माथा। कनी मतलब बूंदे। केती का मतलब कितना। ती का मतलब पत्नी। परीखो प्रतीक्षा करना। पसेयु मतलब पसीना जो हम लोगों को निकलता। पखारियो मतलब धोना। नेहू मतलब प्रेम। लखियो मतलब देखकर। वारी पानी। और विलोचन मतलब आंखें। इसके अंदर और भी पढ़ते समय मैंने बहुत सारा शब्द का अर्थ आप लोगों को बताया भी है। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न आए हैं उनका भी उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके पुस्तक में है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी के क्या है कि माथे पर पसीने आ जाती हैं और पसीने के बूंदे जो है वो दिखने लग जाती है और उनके कोमल
होठों पर क्या है, एकदम सूख जाते हैं। गर्मी के कारण उनके कोमल होठ जो है वो सूख जाते हैं और वो बहुत थक जाती है। दूसरा प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? तो ये वाक्य जो है किसने पूछा? सीता जी ने पूछा। किससे पूछा? राम जी से पूछी है। और क्यों पूछी? क्योंकि सीता जी बहुत थक गई थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो इसका इस प्रश्न का उत्तर है, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है, वह देर तक बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने लगे। क्यों निकालने लगे? क्योंकि सीता जी बहुत थक गई थी, इसलिए कांटे निकालने का वो एक अभिनय करने लगे, नाटक करने लगे, जिससे कि सीता जी भी कुछ देर बैठ जाए, विश्राम कर ले और अपनी थकान को कम कर ले या अपनी थकान को दूर कर ले। उसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में वो अंतर स्पष्ट करो। तो दो सवैये हमने पढ़ा। पहले सवैये में क्या था कि पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता और थकान का वर्णन किया गया है। जब सीता जी राम जी के साथ अयोध्यापुरी से निकलती है तो वह नंगे पैर चलती है, मार्ग में धीरे धीरे अपने कदम रखकर वो चल रही होती है। उन्हें कभी पैदल चलना नहीं मालूम था और वो भी नंगे पैर चलना वो भी उसे नहीं आता था, लेकिन उसे अपने पति के साथ जाना, अपने पति को अकेला वो नहीं छोड़ना चाहती थी। उनके लिए अपने पति के प्रति उनका जो प्रेम था, जिसके कारण वो अयोध्या में अकेले रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वह जब राम जी के साथ निकलती है तो वह थोड़ी दूर चलने के बाद में उसमें थकान आ जाता है, वो बहुत व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो वो क्या है कि थोड़ी दूर चलने के बाद उसके माथे में क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है और उसके कोमल होठ सूख जाते हैं गर्मी के कारण। और उस अपनी परेशानी से, अपनी व्याकुलता से वो श्री राम से पूछने लगती है कि और हमें और कितना दूर जाना है और कहाँ पर पर्णकुटी बनाएंगे। तो सीता जी के इस व्याकुलता को देखकर राम जी परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और दूसरा जो सवैया है उसमें जो है राम जी और सीता जी के प्रेम के बारे में बताया गया है कि सीता जी श्री राम सीता के थक जाने पर उनके पैरों से अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करने के लिए करते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं, और जब ताकि सीता जी भी बैठ जाए और वो अपनी थकान दूर कर सके। तो सीता जी श्री राम का अपने प्रति जो प्रेम है वो देखकर उसका शरीर जो है वो पुलकित हो जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ के आधार पर वन के मार्ग, जब हमने जो ये पाठ पढ़ा है तो इसमें जो वन का जो मार्ग है उसके बारे में बताया हुआ है कि वन का मार्ग कैसा था। तो वन का मार्ग कैसा था? अत्यंत कठिन था, ठीक है ना। तो रास्ता जो है बहुत ही कठिन था। ये इन रास्तों में कांटे भरे हुए थे और उस पर जो है संभल संभल कर चलना पड़ रहा था, और रहने के लिए जो है कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में उन्हें कहीं पर
खाना नहीं मिल रहा था, वस्तुएं खाने के लिए कोई वस्तुएं नहीं मिल रही थी। पानी मिलना भी कठिन था और चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का वातावरण था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा अनुमान और कल्पना में देखिए, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन, तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु की आवश्यकता अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो हम क्या है, पूरे बेचैन और व्याकुल हो जाते हैं और अपनी उन वस्तुओं को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उनको पाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और पाने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं और किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है। इसके बाद बच्चों भाषा की बात में आप देखिए, यहाँ पर मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, ये जो है एक पद है, डूबा है इसमें। इसको हम अगर गद्य में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उसमें डूबा है उसमें एक बीज, इसको गद्य में लिखेंगे उसमें एक बीज डूबा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पुस्तक में भी दिया हुआ है, कुछ पंक्तियां हैं और उसको हमें गद्य के शब्द क्रम में लिखना है। तो पुर ते निकसी रघुबीर बधु, पुर से मतलब नगर से सीता जी रघुबीर के साथ, सीता जी राम जी के साथ बाहर निकली। पुठ दूसरा है, पुठ सुखी गए मधुदर वे, मतलब होठ सुख गए हैं। तीसरा है, बैठी विलंब लो कंठक काढ़े, श्री राम जी सीता के थकान को देखकर बैठ जाते हैं कुछ देर और अपने कांटे निकालने लगते हैं। पन्न कुटी करियो कित है, मतलब पत्ती की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तो ये था आप लोगों का आज का प्रश्न उत्तर और ये पाठ मैं आशा करती हूँ बच्चों कि ये पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और इसे आप अपने घर में और एक बार अच्छे से पढ़िए। जिन शब्दों के मैंने अर्थ बताए हैं उस अर्थ को भी लिखिए और उसे भी पढ़िए और उसके बाद आप उनके वाक्य को पूरा समझने की कोशिश करिए, प्रश्न उत्तर को भी करिए और आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।